क्लास 7th का पेरीमीटर एंड एरिया परिमाप और क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 11.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में आपको दिया गया PQRS एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम है। ये आपका चित्र बना हुआ है PQRS। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है। QM ये आपका QM है, ये कौन से वर्टेक्स से है? शीर्ष से Q से SR तक की ऊंचाई है, तो ये हाइट है। जब ये बेस है तो ये आपकी हाइट है। और QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। जब ये वाला बेस आ जाएगा PS तो हाइट आपकी QN दी गई है। इसको समझ रहे हैं? SR जब बेस है, आधार है, तो QM है हाइट, और जब PS आधार या बेस हो जाएगा तो QN हाइट है। यदि SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR आपको कितना दिया गया है? 12, और QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, QM इज 7.6 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और QN यदि PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम A पार्ट लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। तो समांतर का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको याद है, बेस इनटू हाइट, आधार इनटू ऊंचाई। बेस है आपका ये और ये हाइट है। बेस इज SR इंटू QM, बेस SR इंटू QM। अब इनकी हमें वैल्यूज दी गई हैं। SR इज 12 एंड QM इज 7.6। 12 इंटू 7.6, ठीक। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल अभी रहने देते हैं। 12, 2 6 जा 12, ओके, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 6 जा 1, 1 7 जा 2 1 9। डेसिमल हमारा कहाँ था? एक पॉइंट से पहले, एक नंबर से पहले, तो ये हमारा 91.2 आ जाएगा। 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका A पार्ट का आंसर आ गया। अब हम B पार्ट पर चलते हैं। B में आपसे पूछा गया QN, हमें क्या निकालना है? QN की वैल्यू पता करनी है। यदि PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PS आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें QN निकालना है। अब देखिए, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया तो समान ही रहेगा, जो क्षेत्रफल है एरिया वो तो समान रहेगा, लेकिन अब हमें बेस इस भुजा को लेना है। तो एरिया हमें मालूम है, बेस हमें मालूम है, तो हम ये हाइट या QN निकाल सकते हैं। फिर से अपना फॉर्मूला रखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू B इंटू H। फॉर्मूला वही है, लेकिन हमने बेस अब क्या लिया है? PS, तो बेस PS हो गया और H की जगह हम रखेंगे QN। PS इंटू QN। अब एरिया हमने अभी अभी निकाला था, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया हम लिखेंगे 91.2 इज इक्वल टू PS। PS की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, इंटू QN। ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है।
QN इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 91.2/8। अब हम डेसिमल हटाना जानते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम काट सकते हैं 4 से, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा, इसमें पढ़ेंगे। अगर आप नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो इसको हम 4 से इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 11, 4 2 ज़ा 8, 3 32, 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पर इसको काट करके आ जाएगा 2 2 8। फिर से हम काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 10 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 4। अब QN इज इक्वल टू आपका आया है 114/10। फिर से हम डेसिमल का ध्यान करेंगे। जब नीचे 10 है तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक नंबर से पहले। एक ज़ीरो है तो यहाँ एक नंबर से पहले आ जाएगा, या ये 11.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने QN की लंबाई निकाल ली है। इस तरह से हमारी दोनों चीज़ों का A और B पार्ट का आंसर आ गया है।